हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब फैमिली। स्टूडेंट देखिए, आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में जो दिनेश पेपर होता है, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए दिनेश पेपर होता है, तो उसे आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और देखिए, मैं सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करा रहा हूँ। और इसका सॉल्व कराने का रीज़न है कि एग्ज़ाम में जो है, पिछली बार जो रोहिलखंडी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हुए थे, उनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आए थे वो डिफरेंशियल इक्वेशन से आए थे। और मोस्टली भी, और ज़्यादा बात करूँ मैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल से आए थे। और एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो आए ही थे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दे कर आया था। तो देखिए, आपको कैसे ये सॉल्व करने हैं जिससे टाइम भी बचे आपका और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएं। देखिए, इसमें मिस्टेक बहुत हैं, तो आपको मिस्टेकों को जो है अवॉइड करना है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इसमें पूछा गया है कि ये हमारी कौन सी इक्वेशन है। तो देखिए, इसमें वेरिएबल तो सेपरेट हो नहीं सकते, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल तो ये है नहीं, यानी कि एक्स के जो टर्म है वो अलग हो जाएं और वाई की टर्म है वो अलग हो जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये लीनियर भी नहीं है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या फॉर्म होती है हमारी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है dy/dx प्लस पी, ये यहाँ पर ये एक्स का फंक्शन होता है इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, या फिर ये फॉर्म होती है dx/dy प्लस पी ऑफ, यहाँ पर y हो जाता है x इक्वल टू क्यू ऑफ y। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, बट इसमें आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाली फॉर्म आपकी नहीं बनेगी। उसके बाद में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप, x की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, और यहाँ पर x y की पावर जो है वो 0 है। यानी कि सभी टर्म होमोजीनियस कब होती है, जब सभी टर्म की पावर सेम हो। तो ये हमारी होमोजीनियस भी नहीं है। अब वैसे भी चौथी बची है, तो ये एग्जैक्ट ही होगी। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन भी क्या होती है वो भी बता देता हूँ। तो देखिए, जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है वो इस टाइप की होती है, mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0। तब यदि इसका जो m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, यानी y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, और n का x के रेस्पेक्ट में, यदि ये दोनों बराबर आ जाते हैं, तो ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो देखिए, हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये वाली, तो इसमें आप देखेंगे जब इसका ये y का कोफिशिएंट है, तो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए, इसका भी 0, इसका भी 0, और इसका हो जाएगा 2x, और यहाँ y मल्टीप्लाई में है, तो एक तरफ तो आ जाएगा 2xy, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे। देखिए, यहाँ डी, ये जो dx है ना, तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई में कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dx। अब इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y हो जाएगा, और x मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से भी 2xy हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में मिस्टेक है। देखिए कैसे, dy/dx, तो यहाँ पर जो पहली बात तो ये x का फंक्शन होना चाहिए था और यहाँ पर y होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये y का फंक्शन है, तो यानी ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस टाइप की होगी, ठीक है, p ऑफ y और q ऑफ y। तो यानी यहाँ पर ये dy/dx जो दे रखा है, तो इसके प्लेस पर कितना होगा, ये dx/dy होगा, ठीक है, ये होना चाहिए। तो अब यदि ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p, और यहाँ ये y का फंक्शन है तो इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, यानी कि ये हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इसका ऑर्डर देखना है। तो ऑर्डर के लिए तो आपको कुछ करना ही नहीं, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसकी आपको पावर देखना, मतलब कौन सा डेरिवेटिव वो देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 जो है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4। और यदि मैं आपसे अब यहाँ पर पूछूँ कि इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो इसकी डिग्री हो जाएगी, यानी कि इसकी डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है। डिग्री फाइंड करने के लिए आपको याद रखना चाहिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो इस टाइप की होनी चाहिए, यानी वो पहले पॉलिनोमियल की फॉर्म में होनी चाहिए। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा
इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ dy/dx, और इसे मैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस सेक स्क्वायर वाई एक्स वाई इज इक्वल टू 10x अपॉन सेक स्क्वायर, सेक नहीं आएगा यहाँ पर, कोस आएगा, कोस स्क्वायर एक्स। बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स, पी के प्लेस पर कितना है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x, यानी ई की पावर 10x, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इसमें आंसर भी यही दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में 5th क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना है। और ये देखिए हमारी, तो ई की पावर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर कॉट एक्स डी एक्स। तो इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो देखिए कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, और ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन एक्स हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए है, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 6 क्वेश्चन देखते हैं। तो जो मैंने कंडीशन बताई थी, देखिए वही कंडीशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। यदि हमारा डेल एम, यानी यहाँ पर एक्स है, तो इसका हमें एम का जो है वाई के रेस्पेक्ट में करना है, यानी अपोजिट सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। याद कर लेना, काफ़ी क्वेश्चन मिल सकते हैं इस पर भी। और उसके बाद में ये कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें इस वाली इक्वेशन का। तो देखिए ये कैसे करेंगे हम, तो यहाँ से पहले देखेंगे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है या नहीं। तो देखिए वेरिएबल तो सेपरेट इसमें होने के नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वाली कंडीशन बनेगी। यहाँ पर देखिए डी एक्स का जो ये वाली जो टर्म है, तो इसका वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शली, तो ये हो जाएगा -a। और जब इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका हो जाएगा 1, तो ये भी -a हो जाएगा, यानी ये हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मान लीजिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 है, तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम एम का तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं, और एन की उस टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं जिसमें कि हमारा एक्स इन्वॉल्व ना होना चाहिए। तो देखिए इसका किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, और ये वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन उस टर्म में एक्स नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इसका पहले एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो, ऐसे ही वाई को कांस्टेंट रखना, तो एक्स की पावर 3 ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3, ये -a वाई, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स हो जाएगा माइनस। अब देखिए जिस टर्म में एक्स है ना, वो वाली टर्म नहीं लेनी है हमें, तो इसमें एक्स है तो ये तो छोड़ देनी है, माइनस हमने बाहर ले लिया, और एक माइनस ये है तो ये हो जाएगा प्लस, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c1, या इधर जोड़ देते हैं हम c, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है तो हम किधर भी जोड़ सकते हैं, और ये मैंने आंसर के अकॉर्डिंग जोड़ा है, ठीक है c। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 -3a(x(y) इज इक्वल टू सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, और ये कौन से में दे रखा है, ये हमारा सी में दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे ना इस टाइप से भी कर सकते हैं कि एम की वो वाली टर्म का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में करें जिसमें वाई इन्वॉल्व ना हो, और फिर इसका पूरे का वाई के रेस्पेक्ट में, यानी हम इसे दोनों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है एम की उन टर्म का इंटीग्रेशन करना है जिसमें वाई ना हो, तो वाई कौन सी टर्म में नहीं है, तो देखिए वाई इसमें है तो इसे छोड़ देंगे, तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स की पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा। अब ये तो हो जाए, इसका तो काम खत्म, माइनस अब इसका वाई के रेस्पेक्ट में कर दो पूरे के, तो ये हो जाएगा ax(y) और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर का वाई की पावर 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू सी। तो जब भी इससे भी आंसर यही आएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये प्लस वाला पहले लिख लिया -3a(x(y) इज इक्वल टू सी, फिर भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसे घबराने की कोई बात नहीं है, आप कोई से भी कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है,
फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व, ये हमारी इक्वेशन दे रखी है। तो आप इसका डायरेक्ट वो भी देख सकते हैं, जौन सा भी इन्हें फाइंड करने के छोड़िए, जौन सा भी इसे सेटिस्फाई कर जावे, या आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो ये आसानी से बन जाएगा। देखिए मैं करके ही दिखाता हूँ। क्या दे रखा है हमें, y इज इक्वल टू ए ई की पावर 2x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा, तो 2 को मैं पहले ही कॉमन कर लेता हूँ, ए ई की पावर 2x और यहाँ पर आएगा -2, तो 2 तो मैंने बाहर कर लिया तो ये माइनस बच जाएगा, और बी ई की पावर -2x। उसके बाद में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन तो बननी है ही, तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा, और 2 फिर से कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4, और ए ई की पावर 2x, और अब एक फिर से माइनस आएगा तो ये हो जाएगा प्लस ई की पावर -2x, और ये वैल्यू देखेंगे आप यहाँ से तो ये किसकी वाई की है, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4y, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, और यही हमें दे रखा है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 9 में छुटवा रहा हूँ क्योंकि अभी इसका आंसर ना मैच नहीं हो रहा है, या तो इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी है, तो इसे मैं देख के आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, जहाँ पर हमारे 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे रखे हैं। तो देखिए इसके लिए एक लॉजिक बात यह है कि आप देखिए जब 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं तो ये 3 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो आप देखेंगे इसमें भी 4 ऑर्डर की दे रखी है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर की, इसमें सेकंड ऑर्डर की, तो 3 ऑर्डर की केवल एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो यह इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और वैसे भी आप निकाल के भी देख सकते हैं जब भी यही आई। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे 11 क्वेश्चन है, हमें सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है हमें दे रखी है 1 + x स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू है 1 + y स्क्वायर और डी एक्स। तो एक काम करेंगे हम, y वाले एक तरफ कर लेंगे और x वाले एक तरफ कर लेंगे, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन 1 + y स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 + x स्क्वायर। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, ये टी वाई है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या तो किसी में x + c होना चाहिए, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा 11 था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर y - x दे रखा है, तो y - x कब आएगा, जब इसे इधर को लेकर आएंगे, यानी tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स c। देखिए मैंने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यहाँ पर y - x दे रखा है, तो इसकी वजह से हमें फॉर्मूले ये वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है, वरना हम इधर भी सॉल्व कर सकते थे अगर जो केवल सॉल्व करने के लिए आता, लेकिन हम यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा है, हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y - x अपॉन 1 + xy इज इक्वल टू tan इनवर्स c। अब देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और ये कब हो जाएगा कैंसिल, जब हम दोनों तरफ tan लेंगे, तो यानी y - x बराबर अपॉन 1 + xy बराबर हो जाएगा c के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं y - x बराबर क्या हो जाएगा c 1 + xy के। और ये हमें कौन से में दे रखा है, तो आप देखेंगे ये हमारा सी आंसर दे रखा है, जो कि हमारा सही है। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा 12th क्वेश्चन है। तो 12th क्वेश्चन में एक्स वाले एक तरफ कर लेते हैं और वाई वाले एक तरफ, आसानी से हो जाएंगे। तो देखिए 12 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम क्या है, x√1 + y स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई, या इसे मैं
RHS में ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का वाई अंडर रूट 1 + x स्क्वायर, दिखाई भी नहीं दे रहा ये तो, और dy। अब देखो x वाले एक तरफ कर लेते हैं और y वाले एक तरफ, तो ये x जो है ऐसे ही रहने दो और ये जो है इसे डिवाइड में ले आओ, 1 + x स्क्वायर और ये dx, यहाँ पर ये dx ही है ना, हाँ यहाँ पर ये है dx, ठीक है, यहाँ पर dy है, इज इक्वल टू माइनस का y ऐसे ही रहने दो, dy भी ऐसे ही रहने दो, और ये जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब आप देखेंगे यदि मैं इसको अंदर वाले को t मान लूँ, 1 + x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x dx बराबर dt, यानी x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी dt/2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पे, ठीक है, तो x dx के प्लेस पर मैं रखूँगा dt/2 और ये हो जाएगा अंडर रूट t। इसे